शांति। आज मीठे बाबा के मधुर महावाक्य 15/10/2025 बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी। आज बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। कितना सुंदर है महावाक्य। 84 शरीर लिए थे तो आत्मा बैटरी ने पावर को खो दिया है, डिस्चार्ज हो गई है। तो 5000 साल के लिए बैटरी भरने का टाइम अभी ही मिला है। और अभी कितने टाइम से ज्ञान में आए वो एक बात हो जाती है, और कितने श्वास बचे वो एक बात हो जाती है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। 5000 साल के लिए बैटरी, आत्मा बैटरी को चार्ज करना है तो हर श्वास को सफल करना पड़े तभी जमा होगा। तो महावाक्य कितना शक्तिशाली। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। जी बाबा। प्रश्न, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं। आप आज आपके भाग्य का गायन हो रहा है। भगवान हमारे भाग्य का गायन कर रहे हैं। क्या कहा प्रश्न में? बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर, जिनके पास कोई झंझट नहीं, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी आत्मा बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। जी बाबा। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनते तो, ज्ञान सुनाते हो तो तीर नहीं लगेगा दूसरे को। भले कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव भले सुनाए, लेकिन खुद में ज्ञान की धारणा नहीं तो तीर नहीं लगेगा और दिल अंदर खाता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वही भगवान है, वही बेहद का बाप है। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। किसको नहीं कहेंगे भगवान? मनुष्य को। नाम भले बहुतों के शिव है, परंतु वह सब देहधारी है, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मन मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। उच्चते उच्च है ही भगवान परमपिता, उच्चते उच्च उनका नाम है। उनके रहने का स्थान पर ऊंचाते ऊंचा परमधाम है। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। अंडरलाइन। देखो अपनी जगह, हम बाप परमात्मा के समीप है क्या? क्योंकि बाबा ने क्या बोला? बाप सभी आत्माओं के साथ वहाँ निवास करते हैं। बैठक भी ऊंची है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं? क्या खड़े हैं ना आकाश में। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ परमधाम में खड़ी हो। ताकत ऐसे मिलती है, कैसे? जो वहाँ जाकर खड़ी हो जाते हो, बाप का नाम ही है ना सर्वशक्तिमान, उनसे ही शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी रिचार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसको जीरो से ही, उसको जोर से ही मोटर चलती है ना। बैटरी है इसलिए जोर से चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वो खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वो होती है हद की बातें। यह है बेहद की बात।
तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है, मालूम पड़ता है एकदम ख़त्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ रहती है, जैसे टॉर्च में डीम हो जाता है ना। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी। अभी क्या हो गई है, डीम हो गई है, उसके क्या लक्षण है? तमो प्रधानता आ गई है, दुख का अनुभव करती है, विकार आ गए, तो आत्मा बैटरी क्या हो गई? 84 मोटर में गई, इसीलिए क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई, डीम हो गई, ताकत कम हो गई। अब बाबा कहते अब चलते चलते फिर क्या हो गया? बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं, वैसे तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर डल हो जाती है, मालूम पड़ता है एकदम ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ रहती है, जैसे टॉर्च में डीम हो जाती है ना। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, यह भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरे तीसरे मोटर में जाकर बैठती है। मोटर में माना शरीर में, तो जाकर 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिससे तुम्हें योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है? अब तुमको राय देता हूँ। क्या राय दी है? मेरे को याद करो, तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलमे के बन गए हो, मुलमे माना कोई काम की नहीं रही, ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वह शोभा नहीं रही। अब आत्मा इस ज्ञान योग से क्या बनती है? 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलमे के बन गए हो, ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई, वह शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग भी लगेगा नहीं। भला कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है। कुक्कड़ ज्ञानी मतलब मुर्गा दूसरे को उठाने के लिए चिल्लाता है, इधर भी ज्ञान बताते 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 खुद धारणा ही नहीं है और भूल जाते ज्ञान को, मतलब दूसरे को जगा दिया, खुद गायब हो गए इधर से। ऐसे भला कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान भल देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भपके से अनुभव सुनाते हैं, फिर अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है ही नहीं। हाँ, कोई फिर योगी तो आत्मा भी है। चलो, हमें भी याद किया बाबा ने। फिर कोई योगी तो आत्मा बच्चे भी है। बाप तो बच्चों की महिमा बहुत करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, जी बाबा, बाप कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। थैंक यू बाबा। आज बाबा हमारे भाग्य का वर्णन गायन करते। भगवान जिसका गायन करे उसके भाग्य कितने ऊंचे। बाप कहते बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं है। जिसको बच्चे जास्ती होती है, जिसको जास्ती बच्चे होते हैं उनको तो बंधन भी होता है, सब बच्चों का देखना पड़ता है। बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है उसको। बाबा को भी याद करना है। माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, कितना भी बिजी हो। फिर ब्रह्मा बाबा क्या बताते हैं? माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्त फिर शिव बाबा भी बताते हैं, देखो ब्रह्मा के पीछे तो कितने झमेले हैं, तुम्हें तो इतना नहीं है, फिर भी बाप को भी याद करना है,
माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। जी बाबा। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, हे भगवान। कहाँ करा? भक्ति मार्ग में पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो। पहले निराकार भगवान को ही पूछते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्माभिमानी बनते हो। नहीं, आत्माभिमानी बनेंगे ना तो पूजा नहीं करेंगे। बाप समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंचे ते ऊंचे है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं, ऊंचे ते ऊंचे बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए ही बंधे हुए हो। चढ़ना उतरने का खेल में तुम बंध गए हो, इसमें से छूटना नहीं है। उतरे हो तो चढ़ना का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात या आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप तुम्हें समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो। क्या बन रहे हैं? सतो प्रधान बन रहे हो। इसमें ही मेहनत है। क्या? पवित्र बनना है। जी बाबा। अपने को देखना है। जी बाबा। क्या करना है? ऊंचा बनना है। सतो प्रधान बन रहे हो फिर से, इसमें मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है ना, मेरी क्रिमिनल आय तो नहीं बनती है ना, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है ना। हाँ, क्या क्या सोचना है? कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है ना। गायन है ना, गायन है। प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान कौन हो गए? ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, भाई बहन ठहरे ना। जी बाबा। हम प्रजा के बच्चे भाई बहन ठहरे। यहाँ के ब्रह्मा बाबा के बच्चे लिंक टूट जाती है ना, योग टूट जाता है। मीठे बच्चे गायन है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान, ब्राह्मण ब्राह्मणिया भाई बहन ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना। जी बाबा। फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। क्या करना है? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं ना, बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये समझने समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। ऐसे दृष्टि को रोकना है। हाँ, क्या बोला? हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। जी बाबा। यह भी हमारी मीठी बहन है, यह लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना बहन के लिए, वह बदल कर क्या करना है? अभी रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है याद की। है भी सहज याद। आत्मा को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो क्या हो जाएगी? दृष्टि रूहानी सबके लिए हो जाएगी। अब देखो बच्चे, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते हो तुम। जिम्मेदारी आ गई। तुम विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है, ये आके बहुत धोखा देने वाली है, उनको बदलना है। हम आत्मा है, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं।
एडॉप्ट किया है, एडॉप्ट किया हुए भाई बहन हैं, हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फ़र्क तो रहता है ना। टीचर का काम है, देखो टीचर का काम क्या है, बाबा का हर बच्चा टीचर है, ठीक है। टीचर का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है। सच्चे बच्चे के आगे, सच्चे बाप के आगे सच्चे तो बताया, सच तो बताया ना, सच तो बताए। फिर सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में भी कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर के बाप के आगे सच्चे कहेंगे। सच बाप का बच्चा भी सच होगा, क्यों बाप ट्रुथ है ना। बाप क्या है, सत्यम शिवम है तो संदरम भी है, तो बाप ट्रुथ है ना, वह सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब है गपोड़े। देखो श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं, वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरते हैं। किसकी माला सिमरते हैं, 108 की। वह सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब है गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं, वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरते हैं। यह भी नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं, यह भी नहीं जानते। देखो बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियनों की भी माला होती है, हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, क्या मिला, मिला ना संजीवनी, तुम बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। जी बाबा, तो बोलो क्या बोलना है। 108 की जो माला है उसमें ऊपर में जो फूल है वो निराकार शिव बाबा की निशानी है। क्या समझाना है, 108 की जो माला जपते हो ना, उसमें जो ऊपर में जो फूल है ना वो निराकार की निशानी है। उनको ही सब याद करते हैं, माथे में लगाते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बुद्धि में रख, फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार के सेनाएं हैं ना, वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, सबको बताना है तुम्हें। हाँ, वो श्री श्री 108 वाले बैठे हैं, उनको भी ज्ञान देना है। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े जो बैठे हैं ना पद, बड़े बड़े अपने को भगवान कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं महाराज है, ये है वो है, 108 श्री श्री है। तो बाबा कहते हैं उनके साथ भी ज्ञान की बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना। तो जैसे कि दुनिया में भी, लौकिक में भी माता पिता अपने अपने बच्चों को कोई टाइटल से बुलाते हैं ना, मेरा राजा बच्चा, मेरी रानी बच्ची, ऐसे ऐसे। तो हमारा जन्म हुआ तो हमारे पिताजी को ऐसे बेटी पसंद नहीं थी, फिर भी उन्होंने बोला मेरे घर में शेर आ गया। मुझे शेरनी नहीं बोला, शेर बोला। फिर माँ ने बोला लक्ष्मी आ गई, फिर नानी ने बोला पहली बेटी धन की पेटी। ऐसे सबसे टाइटल मिले और आज परमात्मा से क्या टाइटल मिलना है, मिला है शेरनी बन के बात करो और शिव शक्ति सेना बनो। तो हम कौन हो गए, शिव शक्ति सेना। सो बाबा से मिला हुआ टाइटल सदा याद रहे और लौकिक साला भूल जाए। लेकिन उससे एक नशा चढ़ता है ना, उससे एक स्वभाव बनता है, हमारे अंदर एक निर्भयता आती है, दृढ़ता आती है। तो इस तरह से तो बाबा भी हमें निर्भय बना रहे, दृढ़ बना रहे, निश्चय बुद्धि बना रहे। तो बाबा कहते हैं सबको ज्ञान देना है, कोई भी कितना ऊंचा हो। तो बात करने में शरणी बनो, अपना बात, ज्ञान की बात बताने में शरणी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं होती है ना, वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं, बाबा ने समझाया है बच्चे क्रिमिनल आय बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अपना अनुभव सुनाना चाहिए। बताओ उनको हम घर में कैसे रहते हैं, घर में हम पवित्र कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। अपनी डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं बच्चे तुम रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया भी बड़ी बलवान है। माया अर्थात क्या, 5 विकार। धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है।
देखो अब क्या हुआ कलयुग में, जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है वो आजामिल से भी जास्ती पापी बन जाते हैं। धन है तो उल्टे सुल्टे धंधे। तो बाबा ने क्या बोला, जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है आजामिल से भी जास्ती वह बनते हैं। बाप कहते हैं, आजामिल की भी बड़ी खराब कहानी है। एक्चुअली उसको इतनी काम वासना हुई जो अपने बेटी के ऊपर कुदृष्टि की उसने, और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसको मरते टाइम बहुत मरण यातना होने लगी। तो उसके बेटे का नाम था नारायण, तो हमेशा उसको बुलाता था नारायण नारायण नारायण। तो मरते टाइम भी नारायण ही नाम ले रहा है। तो कर्म तो इतने खराब थे, लेकिन नाम तो नारायण आ रहा था मुख से, लेकिन नाम तो बेटे का था। तभी फिर भगवान उसको मिलने आते हैं, क्योंकि वो नारायण नारायण नाम जप रहा है। कर्म तो बहुत खराब हुए हैं, लेकिन वाणी में केवल नारायण नारायण जपा गया। तो फिर भगवान आते हैं और उसको उसका पूरी कर्मों का शिक्षा भी मिलती है, लेकिन थोड़ा बहुत नारायण मुख से गया था उसका भी फल उसको मिलता है। इसलिए बाबा हमेशा आजामिल की उदाहरण देते हैं, ताकि आजामिल है, संपत्ति है, मतलब कुछ अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन अभी उसका बर्बाद काम वासना में जाके खराब खराब कर्म करके वो संपत्ति को खराब कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है वो आजामिल से भी जास्ती वह बनते हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तुम वेश्याओं को तो बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ, यह अंतिम जन्म है। वेश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी इज्जत गई है। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने, हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व के मालिक बन जाओ, भारत का नाम वाला करो। हमारे मुआफिक हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी यह एक जन्म छीछी काम छोड़ दो। रहम तो करना है ना? जी बाबा, रहम तो करना है ना सब पे, फिर तुम्हारा नाम वाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकते हो। तो अब ऐसे छीछी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उन्हीं की सेवा तुम्हें करना है। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की होनी चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए समझाए। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो, बोलो हम पवित्र रहते हैं। पवित्र रहने से विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड तुम जाना चाहिए सेवा में, लेकिन बड़ी नम्रता से जाकर कहना है हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ, तुम भी यह एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं हम। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, सेवा पे जाओ। ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारी वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। यह अपना संगठन बनाओ, मुख्य मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ बच्चे। ऐसे फ्राक दिल होना चाहिए जो सर्विस पर झट निकल पड़े। एक तरफ है सर्विस, दूसरी बात गीता की इन बातों को मिलाकर सेवा करो। गीता की बात भी समझाना है और सर्विस पे भी सबके लिए निकलना है। तुम पढ़ते ही हो। क्यों पढ़ते हैं? तुम पढ़ते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है बाप को नहीं बताने से। और बाप से बातें छिपाते हो, बाप को सच नहीं बताते हो, तो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा: हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में ही मीठे बहन भाई होकर रहना है। मीठे माना पवित्र। हम किसके बच्चे हैं? मीठे बाप के। हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे भाई बहन होकर रहना है। कभी भी विकारों की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बतलाना है। कभी भी आपस में मतभेद नहीं करना है। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फिर फाक्र दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का पैगाम परिचय देना है। वरदान: हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव, ब्रह्मा बाप जैसे। तो वरदान लेते, हर कर्म चरित्र के रूप में, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महिमा योग्य महान आत्मा भव। विस्तार: महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर कर्म ही महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण या बेगरार्थ न हो। कर्म इंद्रिय द्वारा जो भी कर्म हो वो अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। स्लोगन: मान की इच्छा छोड़, सोमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। अव्यक्त इशारे: स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन तो है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में सदा रख सेवा में बिजी रहो। यदि सेवा का फल मिल जाए तो माया जीत सहज बन जाएंगे। इसीलिए जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। अभी बुद्धि की फुर्सत मिले से कौन से सेवा में जुट जाएंगे? मनसा सेवा में। इसीलिए जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले सेवा में जुट जाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम